गृह मंत्री क्या होता है ये परिभाषा बता दें गृह मंत्री की। ये लोग तड़ीपार हैं सबसे। अगर देश में एक लिस्ट एनसीआरबी का कोई डेटा है ना कि देश का सबसे बड़ा गुंडा माफिया जितने भी भ्रष्ट पद होते हैं उनमें सबसे पहला नंबर किसी का आएगा तो इसी तड़ीपार का आएगा। राहुल जी ने मांगा है तो ये देश का मूड है, बिल्कुल गृह मंत्रालय इसके जिम्मेवार और गृह मंत्री इसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए इसको लेकर। इस देश के तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए जिसकी सरकार में जो आरोप लगा देता कि शिक्षा मंत्री, आरोप लगा देता गृह मंत्री। आप देश के राजा हैं, आप देश के सर्वोसर्वा हैं, आपकी राज्य में ऐसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। किसान और नौजवानों पे जो सरकार इस तरह अत्याचार करती है उस सरकार को सदन में चाहे प्रदेश में हो ना मुख्यमंत्री बनने लायक रहना चाहिए और ना तो प्रधानमंत्री बनने। क्योंकि इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है देश में और मॉनिटरिंग तो स्वयं अमित शाह जी को करना चाहिए। अगर वो नहीं करने में सक्षम है तो इस्तीफा तो इस बात पर भी उनको देना चाहिए। वो लोग ये बात समझ लें कि अब बहुत दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि आपको भागते हुए रास्ता नहीं दिखेंगे कि हमको भागना किधर है। ये जैन जी इतना दौड़ाएगा आपको। जैन जी पूरी तरह से हावी है इन पे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ आपने सभी ने देखा। पहले गन चलाई गई जिसको लेकर के संसद भवन में एकदम से हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष के नेता लगातार सवाल कर रहे हैं। डिम्पल यादव को आपने देखा था जंतर मंतर के जो 20 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ, जो लाठीचार्ज हुई, डिम्पल यादव जी हर उस नौजवान से मिलने गई जो चोटिल हुआ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, LOP राहुल गांधी, आपने दोनों को देखा कि किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं PM हाउस के बाहर और उनको गिरफ्तारी कर ली जाती है, डिटेन किया गया। वो भी तस्वीरें देखी। अब संसद भवन में एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। LOP राहुल गांधी सीधे कह रहे हैं कि गृह मंत्री आप इस्तीफा दे दीजिए। अमित शाह से इस्तीफा मांगा जा रहा है। सवाल बड़े हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जंतर मंतर पर पैलेट गन चलाई क्यों गई। दूसरी तरफ आपने देखा जो लाठियां चली हैं उसमें कीलें थीं, वो भी वीडियो वायरल है। तमाम जो नौजवान हैं उनके सिर फोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए। वीडियोस काफ़ी वायरल हैं। संसद भवन में पूरा हंगामा, हम बात करेंगे। संसद भवन में पूरा हंगामा चल रहा है। सवाल यही हो रहा है कि अब गृह मंत्री इस्तीफा दे, गृह मंत्री का इस्तीफा LOP राहुल गांधी मांग रहे हैं। उससे पहले समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें, चाहे राहुल गांधी की बात करें, PM हाउस के बाहर प्रदर्शन करते हैं। उससे पहले डिम्पल जी सभी उन नौजवानों के पास जाती जो चोटिल होते, कैसे देखती हैं सभी चीज़ों को, और साथ ही साथ अब जो गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। मैं तो पहली बात तो जो छात्रों पे लाठियां चलाई और गन पॉइंट पे उनके साथ जो इस तरीके से बर्बरता की गई, मैं कड़ी निंदा करती हूँ। किसान और नौजवानों पे जो सरकार इस तरह अत्याचार करती है उस सरकार को सदन में चाहे प्रदेश में हो ना मुख्यमंत्री बनने लायक रहना चाहिए और ना तो प्रधानमंत्री बनने। तो इसलिए गृह मंत्री जी को तुरंत कहते हैं ना कि एक इज्जत के साथ में इस्तीफा दे देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं? फेवर कर दीजिए आप लोग प्रधानमंत्री जी का। क्यों फेवर कर दें? 21 लोग छात्र नौजवान वो गरीब परिवार के बच्चे मर गए हैं। नीट के जो बच्चे मरे हैं वो गरीब परिवार के। कोई भी इन दलालों का, बेईमानों के परिवार का सदस्य नहीं है। और जो जंतर मंतर पे अब धरना कर रहे थे वो सब गरीब परिवार, किसान परिवार के बच्चे हैं। अब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकल के आए हुए हैं, बेरोजगार हैं, वो शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, आप नहीं दे सकते। और हमारा ही खाकर आप गटर बताते हो, काकरोच बताते हो, हमारे ऊपर अश्लील भद्दे कमेंट करते हो। क्या हमारे परिवार वालों को ये चीज़ नहीं दिखती है? क्या रोजगार मांगना, ये भारत देश है, स्वतंत्र भारत में हम खड़े हुए हैं। ये नए भारत की अगर ये तस्वीर है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए और इस्तीफा भी तुरंत देना चाहिए। अमित शाह का इस्तीफा LOP राहुल गांधी मांग रहे हैं। उससे पहले प्रदर्शन काफ़ी हुए हैं, पूरा विपक्ष एक साथ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बवाल ज़्यादा बढ़ गया। संसद भवन में बहुत हंगामा हो रहा है, कैसे देख रहे हो आप? देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद है और यदि लीडर ऑफ अपोजिशन गृह मंत्री की इस्तीफा मांग रहे हैं तो बहुत जायज़ सवाल पूछ रहे हैं गृह मंत्री से और तमाम सत्ता पक्ष के लोगों से। जिस प्रकार का एक्शन जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में लिया गया वो इस प्रकार से प्रतीत होता है कि शायद गृह मंत्री जी ने ही आदेश दिया हो, क्योंकि पैलेट गन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना, आप ही के छात्र थे, आप ही को वोट दे के उन्होंने सत्ता का कुर्सी दिया था और उनके ऊपर आप पैलेट गन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और शायद लीडर ऑफ अपोजिशन सही है कि गृह मंत्री जी के आदेश पर हुआ है इस प्रकार की कार्रवाई। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले तक दागे गए। तमाम आपके ही समाज के, आप ही के समुदाय के पत्रकार महोदय लोग चोटिल हुए, गंभीर रूप से चोटिल हुए। गृह मंत्री का ये भी कहना है कि आदेश उनके थ्रू नहीं होता है, ये वहाँ के जो कलेक्टर होता है वो डिसाइड करता है, जो पुलिस के जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, अब पूरी मॉनिटरिंग अगर अमित शाह नहीं कर पा रहे थे
अगर अमित शाह मॉनिटरिंग उसकी नहीं कर पा रहे थे तो उनको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है देश में, और मॉनिटरिंग तो स्वयं अमित शाह जी को करना चाहिए। अगर वो नहीं करने में सक्षम है तो इस्तीफा तो इस बात पर भी उनको देना चाहिए। बिल्कुल, ये जो पूरे देश भर में जो एक स्पार्क जो चला, धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया और उसके बाद अब देख रहे हैं एलओपी राहुल गांधी खुल करके सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब इस्तीफा दे देना चाहिए। और उससे पहले समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने भी देखा अपने पीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया, डिम्पल जी पहुंची वहां पर, जो तमाम नौजवान चोटिल हुए। ये सबको कैसे देख रहे हो? और अब अमित शाह के इस्तीफे की बात, देखिए देश का मूड है ये। सरदार पटेल भी गृह मंत्री रहे हैं इस देश के, जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था इस देश के भीतर। अब इस समय जो ये तड़ीपार इसलिए करे, हम तो नहीं करिए, तो जय देश जानता है, और हमारे न्यायालय ने इनको तड़ीपार किया था। अब गार्जियन है वो, पुलिस के वो गार्जियन है, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट ने या कलेक्ट्रेट ने ऑर्डर किया, तो किसके अधीन आते हैं? वो आपके अधीन आते हैं, गृह मंत्री के अधीन आते हैं। बिना गृह मंत्रालय के आदेश के इस तरह का कोई जो कृत्य वहाँ हुआ है बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के आप जो उनके प्राइवेट पार्ट्स उनके ऊपर डंडे से हमला किया गया, महिलाएं बेचारी निर्वस्त्र तक की गई, इस स्थिति में आपने खड़ा कर दिया। तो ये अगर राहुल जी ने मांगा है तो ये देश का मूड है। बिल्कुल गृह मंत्रालय इसके जिम्मेवार, और गृह मंत्री इसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए इसको लेकर। इस्तीफे की मांग हो रही है, इस्तीफा गृह मंत्री का, वो भी कैसे देख रहे हैं, नौजवान कैसे देख रहे हैं? आप लोगों ने तो पूरा हिला दिया, दिल्ली से पूरे देश को हिला दिया, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ा। देखिए, तमाम फ्रेंड्स की तरफ से और जैन जी की तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैन जी अब समझ गया है कि इनका जो पाप का घड़ा था वो भर चुका है, अब वो फूट रहा है। और आप तड़ी पार की बात कर रहे हैं ना, तड़ी पार, गृह मंत्री अमित शाह की बात। कौन गृह मंत्री? गृह मंत्री क्या होता है ये परिभाषा बता दे गृह मंत्री की। ये लोग तड़ीपार हैं सबसे। अगर देश में एक लिस्ट एनसीआरबी का कोई डेटा है ना कि देश का सबसे बड़ा गुंडा, माफिया, जितने भी भ्रष्ट पद होते हैं उनमें सबसे पहला नंबर किसी का आएगा तो इसी तड़ीपार का आएगा। सरकार भाजपा की डर नहीं लगता आपको? काहे का डर? सोचिए, हमारे 21 भाई जवान हो गए, शहीद हो गए, जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसमें, और तमाम हम लोगों को दिन पर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग अपने घर से पैसे ला के पढ़ रहे हैं और हम लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? लाठी डंडे मिल रहे हैं। ये लाठी डंडे की सरकार अब चलने वाली नहीं है। और तड़ीपार और जो दिल्ली में लोग बैठे हैं वो लोग ये बात समझ लें कि अब बहुत दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि आपको भागते हुए रास्ता नहीं दिखेंगे कि हमको भागना किधर है। ये जैन जी इतना दौड़ाएगा आपको। जैन जी पूरी तरह से हावी है इन पे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो एलओपी ने तड़ीपार का इस्तीफा मांगा ना, मैंने कहा गलत मांग लिया इस्तीफा। उनसे बोल देते कि अरे प्रभु अब तो प्राण छोड़ो, अब तो प्राण छोड़ो, देश छोड़ दो, क्योंकि ये देश बर्बाद कर दिया। तुम्हारी सही जगह कहाँ थी? वो जेल की सलाखों में थी, और वही जगह तुम्हें सूट करती है, तुम वही जाओ, तुम देश चलाने लायक चाहिए। सोचिए कि आज अगर मैं बात करूं तो चीन हमारे देश में कितना अंदर घुसा चला आया, और आप बिहार के बच्चों पे, हम लोग छात्रों पे AK-47 चला रहे हैं, पैलेट गन से आप हमला करवा रहे हैं, और फिर आप हवाला दे रहे हैं कि ये मंत्रालय के और उनके हाथ में नहीं होता है, ये डीएम के और उनके हाथ में होता है। तो ये जब अयोध्या वाला कांड हुआ था तो ये लोग भूल गए थे क्या? हम लोग इतनी साल से बताते चले आ रहे हैं, तब ये लोगों ने क्या आरोप लगाया था? विपक्षियों पे और लोगों पे क्या आरोप लगाते थे? तो सारा ज्ञान क्या यही भाजपा के कार्यालय में बिठा के दिया जाता है? सबसे भ्रष्ट, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट अगर देश में पहली बार कोई सरकार आई है तो वो भाजपा सरकार है। लेकिन आप लोग को दहशतगर्द भी कहा गया था कि दहशतगर्दी आप लोग फैला रहे हैं जंतर मंतर पर। इस्तीफे से पहले जो बयान जो वायरल हो रहा था धर्मेंद्र प्रधान का, उसमें ये भी कहा गया था, और अब अमित शाह का इस्तीफा एलओपी मांग रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने जब भी अपनी मांगों को लेकर के बैठने का काम किया, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से ही बैठे और बड़े ही संवैधानिक तरीके से बैठते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा यही आरोप लगाया जाता है कि ये गुंडे हैं, ये अपराधी हैं, ये उपद्रव करते हैं। आज कौन उपद्रवी बैठा है देश की गद्दी पे? हम लोग तो उसी का इस्तीफा मांग रहे हैं ना, जो देश को चला नहीं पा रहा है, जो देश के लोगों पर गोलियां चलवा रहा है, आंसू गैस के गोले चलवा रहा है। हम लोग तो धर्मेंद्र प्रधान के बाद अखिलेश जी ने नहीं कहा कि प्रधान को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिए। इस देश के तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जिसकी सरकार में जो आरोप लगा देता कि शिक्षा मंत्री, आरोप लगा देता गृह मंत्री, आप देश के राजा हैं, आप देश के सर्वोसर्वा हैं, आपके राज्य में ऐसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। जब युवा आवाज़ उठाता है तो आंसू गैस के गोले AK-47 चलाई जाती है, लाठियाँ बरसाई जाती हैं, विश्वविद्यालयों में फीसें बढ़ रही हैं, विश्वविद्यालय तोड़े जा रहे हैं, लगातार छात्रों की शिक्षा बर्बाद करी जा रही है। ये कैसी सरकार है? ये कैसा नया भारत है जिसने कहा था कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे? आज उसने चप्पलें हम लोगों ने देखी हैं, लोग चप्पलें छोड़ छोड़ कर दिल्ली से भाग गए। और लोगों ने, छात्रों ने उन चप्पलों को इकट्ठा किया, जूतों को इकट्ठा किया। इतना बुरा दिन आ गया देश का, ऐसी सरकार चलेगी?
तो हम लोग सीधी यही हमारी लोगों की मांग है, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, उनके सरकार में काम नहीं होती, उनकी जगह जेल में होती है, वो जेल में जाएं और इस्तीफा दे करके जाएं, नहीं तो हम लोग इसी तरीके से इस्तीफा मांगेंगे और लेना भी जानते हैं। हम लोग लगातार सरकारों को हम लोगों ने झुकाया है और आगे भी झुकाएंगे। देखिए ये जंजीज हैं, अपनी बात रख रहे हैं। हम बात कर रहे थे राहुल गांधी एलओपी, जो लगातार संसद भवन में तमाम मुद्दे उठा रहे नौजवानों के, और इस समय संसद भवन में सबसे बड़ा मुद्दा यही बना हुआ है कि जो तमाम जो नौजवान, जो छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, उनके साथ जो बर्बरता हुई 20 तारीख को आपने देखा किस तरीके से लाठियां चली, डंडे बरसाए गए, आंसू गैस से गोले छोड़े गए, पैलेट गन चलाई गई। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, उस पर सवाल पूछा जाता है। खुद राहुल गांधी और अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और एलओपी राहुल गांधी पीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करते हैं, वहाँ से उनको डिटेन किया जाता है। जो चोटिल जो नौजवान थे उनके पास खुद आपने देखा मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव पहुँचती हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल जाती हैं, उनको हाल और उनका ख्याल लेती हैं, दवा कराने काम किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब एलओपी राहुल गांधी ने साफ साफ इस्तीफ़ा मांगा है गृह मंत्री अमित शाह का, और यहाँ पे जो तमाम लोगों जो हमारी बात हुई उन्होंने भी यही कहा कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और तमाम तरीके की बातें कही है। नाराज़गी सभी में है, तमाम अपनी तरीके से बात रख रहे हैं। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस पूरी वीडियो के बाद आपकी क्या राय है, राय ज़रूर लिखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।